नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुल 24 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों, जिसके आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 9 मार्च 2024 से चालू हो चुकी है तथा आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 30 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक इसके कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर आप लोगों को आवेदन डालने होंगे। दोस्तों, आप लोग ये जो आवेदन है स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं डाल सकते दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर आवेदन आप लोगों को डालने हैं। पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वैकेंसी निकली हुई है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर के लिए, इसमें छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से पद के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये वैकेंसी दोस्तों सीधी भर्ती है, कहने का मतलब परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए एक पोस्ट है, आरक्षित पद के लिए है दोस्तों, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए दोस्तों एक पोस्ट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए एक पोस्ट है आरक्षित पद के लिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए एक पोस्ट है आरक्षित पद के लिए। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या है 6, जिनमें से एक पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए, 3 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए, एक पोस्ट है दोस्तों आरक्षित वर्ग के लिए। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार के लिए 6 पोस्ट है, वाटरमैन के लिए 5 पोस्ट है तथा स्वीपर के लिए 3 पोस्ट है। कुल यहाँ पर 14 पोस्ट है, जिनमें से एक पोस्ट जो है अनुसूचित जाति के लिए है और यहाँ पर एक पोस्ट है जिनमें से भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए, एक पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आरक्षित पद के लिए मुक्त के लिए एक पोस्ट है, 3 पोस्ट महिलाओं के लिए, 2 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, कुल इस तरह जो है 24 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग इस पर हेतु एलिजिबल है तो फटाफट आप लोग जो है आवेदन जरूर कीजिए। हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण टिप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, कहने का मतलब पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन ना होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रहित नहीं किए जाएंगे, अपितु उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों, अगर वह इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो वे जो है आरक्षित वर्ग के तौर पर नहीं चुने जाएंगे, बल्कि अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुने जाएंगे दोस्तों। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी है और इस पद हेतु आवेदन करते हैं और आप लोग मध्य प्रदेश में आप लोगों की कैटेगरी जो है मान के चलो आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है जनरल कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी है। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, किसी अन्य राज्य के महिला कैंडिडेट को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग दिव्यांग है तो दिव्यांगता जो है 40% से कम अगर आप लोग दिव्यांग है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, भर्ती की पात्रता एवं शर्तों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित रिक्त पद 1 के लिए देखते हैं। यहाँ पर इनके जो है मैट्रिक लेवल 7 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए इसकी सैलरी होगी दोस्तों। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, कहने का मतलब ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही साथ जो है मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर मुद्रा लेखन कहने का मतलब जो है टाइपिंग आता है, शीघ्र लेखन कहने का मतलब जो है स्टेनो टाइपिंग आता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की
जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली या फिर स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग जो है इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी तथा यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट नियमित रिक्त पद 1 के लिए भी यहाँ पर जो है इसकी शैक्षणिक योग्यता भी सेम है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसके जो है मैट्रिक लेवल 4 का होगा, जिसकी सैलरी होगी 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए इसकी सैलरी होगी। ये यहाँ पर बस डिफरेंस है। और यहाँ पर जो है इसकी जो है स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट की जो है शैक्षणिक योग्यता समान है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 नियमित रिक्त पद 6 संवर्ग के समकक्ष लेखक, आदेशिका लेखक, निष्पादन लिपिक पद के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक लेवल 4 है, 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए तक की इसकी सैलरी होगी। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है आप लोगों को कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए दोस्तों। मिनिमम 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, 6 वर्ष का नहीं होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। कहने का मतलब पीजीडीसीए अगर आप लोग किए हैं तो भी चलेगा दोस्तों। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। तब आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए इसकी सैलरी होगी 26,490 रुपए एक मुक्त होगी। यहाँ पर भी इसकी शैक्षणिक योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, हाँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए इसकी सैलरी होगी 18,000 रुपए एक मुफ्त दोस्तों। यहाँ पर भी इसकी जो है योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स आप लोग किए हुए रहना चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का भी ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर टिप देखते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त होने की दशा में उसी संवर्ग के पुरुष या महिला उम्मीदवार का चयन किया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, चौकीदार 6 पोस्ट, वाटरमैन 5 पोस्ट, स्वीपर 3 पद के लिए देखते हैं। इसकी सैलरी होगी एक मुफ्त 10,620 रुपए। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूनतम 8वीं की जो परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ी बोली या फिर स्थानीय बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग जो है इलेक्ट्रीशियन है या फिर फर्स्टर है, माली या प्लम्बर है, आप लोग किसी शासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम या फिर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 वर्ष के कार्य का अनुभव हो और संस्था प्रमुख द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र अगर आप लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सील एवं हस्ताक्षर के साथ जो है आप लोग अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर संलग्न कीजिएगा, तब आप लोगों को अनुभव का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तों के बारे में देख लेते हैं। तो आयु सीमा के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु जो है 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों की जो है एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 वर्ष की होगी। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है और अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो आप लोगों की आयु जो है होगी 40 वर्ष होगी। अगर आप लोग एसटी, एससी, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है तो आप लोगों की अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष तक अभ्यर्थी इस पर हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि नोट यहाँ पर देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष की होगी। यही चीज मैं आप लोगों को बताया हूँ दोस्तों। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों को हाई स्कूल 10वीं या फिर 12वीं के प्रमाण पत्र जिनमें जन्म तिथि उल्लेखित हो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 अनिवार्य एवं अन्य शर्तों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए जिनका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग जो है शासकीय सेवा में कार्यरत है तो आप लोगों को इस पर छूट दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर ली जाएगी। संविदा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिवीक्षा अवधि जो है लागू नहीं होगी दोस्तों। पॉइंट नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं। चयनित उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने की दशा में जो है उम्मीदवारों की जो है उम्मीदवारी यहाँ पर निरस्त कर दी जाएगी।
साथ ही साथ जो है दंडिक कार्यवाही संस्था की ओर से की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जो है अगर आप लोग जो है एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट है तो आप लोगों को इसका जो है जाति या फिर स्थानीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। आप लोग ये आवेदन भरने से पहले आप लोग के पास समस्त डॉक्यूमेंट जो है जीवित या फिर वैध होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप लोग जो है शासकीय संस्था में कार्यरत करते हैं तो आप लोगों को वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले लेने हैं ताकि ज्वाइनिंग के समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो दोस्तों। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। अगर आप लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन नहीं कर सकते। यही चीज पॉइंट नंबर 10 में बताया गया दोस्तों। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 30 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आप लोग यहाँ पर नाम लिखिएगा दोस्तों। उसे जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर आप लोगों को डाल देने हैं। पंजीकृत या डाक या स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर किसी अन्य माध्यम से आवेदनों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे सबकी जो है सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित छायाप्रति आप लोगों को संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को बता दूं, यह बहुत ही जरूरी है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर में आप लोगों को स्पष्ट रूप से किस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना जरूरी है दोस्तों। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि एक से अधिक पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करे। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम ना लिखे दोस्तों तो आप लोगों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर भी आप लोगों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे दोस्तों। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले के लिए किस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग अगर वाटरमैन के लिए कर रहे हैं तो वाटरमैन लिखिए, चौकीदार के लिए कर रहे हैं तो चौकीदार के लिए लिखिए, स्वीपर के लिए कर रहे हैं तो स्वीपर के लिए लिखिए। किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को आप लोगों को वहां पर मेंशन करना होगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। आवेदन पत्र में जब आप लोग आवेदन भरेंगे उसमें अपना जो है फोटो रंगीन फोटो चिपकाइएगा जिस पर जो है दिनांक अंकित होना चाहिए। आप लोग उस फोटो को प्रमाणित करना है दोस्तों। और आप लोग जो है अपने आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड इत्यादि जो है पहचान पत्र को आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 6 में कि बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे। तो आप लोगों को आवेदन बहुत ही सावधानी से भरना है दोस्तों। मैं आप लोगों को अब मुद्दे की बात बता दूं कि नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी है। अगर आवेदन जरूरत से ज्यादा अगर प्राप्त यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो है 10वीं का 25%, 12वीं का जो है 25% और स्नातक परीक्षा का जो है 50% तथा आप लोगों के पास अगर अनुभव है या फिर बोनस अंकों के आधार पर एक लिखित परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी जिसके आधार पर जो है प्रवीण सूची जारी की जाएगी दोस्तों। अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर लॉ स्टूडेंट है, विधि स्नातक डिग्रीधारी है तो आप लोगों को एक एक अंक जो है बोनस के तौर पर प्रदान किया जाएगा। एक से अधिक स्नातकोत्तर डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर डिग्री का बोनस अंक एक अंक यहाँ पर प्रदान किया जाएगा दोस्तों। आवेदन पत्र अधिक होने की दशा में वर्गवार जो है मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी जिसके आधार पर एक जो है लिखित परीक्षा जारी की जाएगी दोस्तों। ये जो लिखित परीक्षा जारी की जाएगी इसके बाद जो है कौशल परीक्षा होगी और जो लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा दोनों को मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो है 100 अंक की परीक्षा होगी और दोनों को मिलाकर जो है एक मेरिट सूची जारी की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एडमिट कार्ड आप लोगों के घर पर नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों को इसकी वेबसाइट जो है बार बार चेक करते रहना है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। आकस्मिकता निधि के कर्मचारी के लिए देखते हैं। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण या जांच किया जाएगा। कौशल परीक्षा की जो तिथि जो है या फिर समय या फिर स्थान की सूचना कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु सूचना हेतु पृथक से किसी प्रकार का कोई भी एक्नॉलेजमेंट या पत्र व्यवहार आप लोगों के घर में नहीं भेजा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी बता दिया गया कि यहाँ पर जो है इसके लिए टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी एवं स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए देखते हैं। यहाँ पर कौशल परीक्षा होगी। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का जो है हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा जिसे कंप्यूटर पर 30 मिनट की समय सीमा के अंदर में जो है शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा दोस्तों। प्रत्येक त्रुटि के लिए आप लोगों के जो है 1/5
मार्क्स जो है कर दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा जो है उबंटू लिनक्स में दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्रूटीदेव 010 में परीक्षा नहीं होने वाली है, उबंटू लिनक्स में होने जा रही है। तो आप लोग ये फोन डाउनलोड कर लीजिए और अपनी जो है स्पीड को अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, सहायक ग्रेड 3 एवं क्लर्क सपोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए यहाँ पर 250 शब्दों की हिंदी गद्यांश को दिया जाएगा, जिसे कंप्यूटर पर 10 मिनट में शुद्धता से टाइप करना है। प्रत्येक अशुद्धि के लिए 1/5 मार्क्स आप लोगों से कहा जाएंगे। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा जो है उबंटू लिनक्स में ली जाएगी दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग जो है चयन सूची एवं प्रतिशत सूची के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बता दिया गया है कि पॉइंट नंबर 1 में लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को मिलाकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिनमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पॉइंट नंबर 10। कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के वेब पर परीक्षा तिथि में प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का यात्री भाड़ा एवं वह जो है खर्च आप लोगों को नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर बता दे दिया गया है दोस्तों। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी, संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ, क्लर्क, संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3 अकादमिक निधि कर्मचारी वित्त के पद पर नियुक्ति हेतु ये जो है आवेदन का प्रारूप है। आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, जिस पर फोटो का नाम एवं दिनांक अंकित होना चाहिए और आप लोग यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर करेंगे दोस्तों। आवेदित पद का नाम लिखना है, आप लोगों को कौन से पद हेतु आप लोग आवेदन करते हैं। यहाँ पर जन्म तिथि अंकित कर देना है दोस्तों। अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट को दोस्तों अच्छे से भर देने हैं। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली है आवेदन भरने के क्रम पे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है दोस्तों तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें से आप लोगों को आवेदन किस प्रकार से भरने हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है वो फुलफिल कर दीजिएगा दोस्तों, और सभी डॉक्यूमेंट को इसके निर्धारित दिए गए प्रारूप में स्व प्रमाणित करके इसके दिए गए पते पर आप लोगों को स्वयं उपस्थित होकर ऑफिस के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर डाल देने हैं दोस्तों 30 मार्च 2024 से पहले दोस्तों। तो आप लोग ये पहुंच जाएंगे। ये जो है प्रवेश पत्र है, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए घबराना नहीं है। अगर आप लोगों का नाम आ जाता है स्किल टेस्ट के लिए तब आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा वीडियो ये जो है लंबा हो गया है क्योंकि इसमें जानकारी बहुत सारी थी। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार की क्वेरी करनी है तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।